ओए काम चोरो, जरा तेज हाथ चलाओ, जो लेट करेगा उसका पैसा कटेगा, समझा? इसकी ताकत देखी, मशीन लगता है। पर दिमाग थोड़ा गजनी टाइप है, हमेशा चुप रहता है। अबे ओ गजनी की औलाद, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। जरा तेज हाथ चला, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। चल। सर, मेरी मेहनत की कमाई दे दीजिए। सर, आपने वादा किया था। कमाई? कौन सी कमाई? हाँ? तो जैसे नाली के कीड़े को काम देने के लिए अरे पूरी साइड में गंदगी फैलाता है। चलेगा यहाँ से? देख क्या रहा है? भूल गया क्या हुआ अभी? हाँ, चल निकल। ओए गजनी, किधर जा रहा है? चल दिहाड़ी निकाल बेटा। लगता है इसको तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरी तो छोड़, अभी जाने दे, बाद में देखते हैं। चलो। सॉरी सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। तुम अचानक से सामने आ गए, गाड़ी संभल नहीं पाई। सो सॉरी। तुम ठीक हो? हाँ? शायद मैंने इसे पहले कहीं देखा है। अबे ओए, ठीक। क्या कर रहा है यहाँ? वहाँ साइड पे काम तेरा बाप करेगा। चलेगा यहाँ से। और इस बार कोई गड़बड़ हुई ना तो देखना मैं क्या करता हूँ। अरे ये क्या बात कर रहे हो? थोड़ी भी इंसानियत नहीं है तुम्हें? हालत देखो बच्चे की, इसे आराम की जरूरत है। तुम मेरे साथ चलो बेटा, मैं एक डॉक्टर हूँ। डोंट वरी। आओ आओ आओ, मैं आज आओ आओ। अरे हटिए, आइए। ऐसे आदमी के लिए तुम काम क्यों करते हो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीने या मरने से? तुम्हारे ये सर पे निशान कैसे? सारी फसाद की जड़ यही है सर। इसी चोट की वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं। देखिए, आपके सर पे जो चोट लगी है वो काफी गहरी है और इसी की वजह से आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर पड़ गई है। जब दिमाग पे चोट लगती है तो नई बातें, नई घटनाएं, नई जानकारी बहुत जल्दी धुंधली हो जाती है। बट डोंट वरी, थैंक यू सर। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
क्या रे गजनी, आ गया? डॉक्टर ने भी इलाज से मना कर दिया है ना? अब लग जा, काम पे लग जा फटाफट। चल। मेरी मजदूरी देनी होगी, इन सब लोगों की मजदूरी देनी होगी। तेरी सुई अभी भी वहीं अटकी है। हाँ? अरे खुद का नाम तो याद नहीं रहता तुझे और मुझसे हिसाब मांग रहा है। हाँ? चल काम पे लग जा। मुझे सब याद रहता है, मैंने कितना काम किया है और कितने पैसे बनते हैं। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम लोग रुको, आज काम मत करो, मैं सर से बात करता हूँ। हाँ, साइट पे सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मेरा ठेकेदार सब कुछ संभाल लेता है। सर, साइट पर पूरी गड़बड़ हो गई है। वो वर्कर्स अपनी पूरी मजदूरी मांग रहे हैं। क्या? मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें हमारी मजदूरी चाहिए। कहाँ है हमारे पैसे? मजदूरी? एक्टर को कभी माल ढोने के पैसे मिलते हैं क्या? इतना भी नहीं पता तुझे? साले जल्लाद, मुझे मेरा इलाज, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी। मुझे मेरे पैसे दे दे वरना। तू जिए या मरे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चल निकल यहाँ से, ये तो तेरे हाथ पैर तोड़ के फेंक दूंगा। निकल यहाँ से। मेरे पैसे। मिल गई मजदूरी? चल निकल अब यहाँ से, चल चल। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? उस दिन तूने दिहाड़ी नहीं दी थी ना, आज तो तू पिटेगा। क्यों क्यों? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? अबे हमसे जुबान लड़ाता है गजनी, तेरी तो। बस 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 बस। हाँ बॉस, काम हो गया। अब तो ये साला ढेर हो गया। चलो। ये मैं कहाँ आ गया? कल रात क्या हुआ मेरे साथ? कुछ याद नहीं आ रहा। हेलो, ये सब क्या किया तुमने? ये सब करने को तुम्हें किसने कहा? लावण्या, ये तो बस शुरुआत है। तुम देखती जाओ मैं आगे क्या क्या करता हूँ। लेकिन अब वो सब कुछ भूल चुका है, अब तो उसे छोड़ दो। ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो प्लान का हिस्सा ही नहीं था।
कौन हो तुम? ये 2 लाख रुपए तुम्हारे लिए मेरे तरफ से है, रख लो इन्हें। अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तो भरपाई मैं नहीं कर सकती हूँ, पर शायद ये पैसे तुम्हारे काम आ जाए। ये इन्हें रखो। तुम हो कौन और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? तुम्हारे और ठेकेदार के बीच जो हुआ वो मैंने सब देखा, और मैं रोकना भी चाहती थी पर रोक नहीं पाई। मैं जितनी भी माफी मांगू ना उतनी कम ही है, लेकिन शायद ये पैसे तुम्हारे काम आ जाए, तो प्लीज इन्हें रख लो। मेरी रिक्वेस्ट है, इन्हें प्लीज रख लो। लो। तने को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। चलो ड्राइवर। आओ। क्यों वे शाणे है? तुझे एक बार समझाया, समझा नहीं क्या? यह साला किस मिट्टी का बना है बॉस? इसको जितना मारो मरता ही नहीं है। मरेगा कैसे नहीं, अभी मारते हैं साले को। तेरी तो ये बस। हाँ बॉस, काम हो गया है। वो नाली का कीड़ा अब हमारी हिरासत में। डालो गाड़ी में। ये सब क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कह दिया था ना कि अब उसे तंग करने की जरूरत नहीं है, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? करना पड़ा लावण्या, ये प्लान का हिस्सा है। अब वो मेरे कब्जे में है और मैं उसे संभाल लूंगा। मैं क्या करूं? तने को कैसे बचाऊं? मुझे यहाँ से निकलना होगा। जल्द से जल्द। वो देख, बेहोशी में कैसा तड़प रहा है। घंटा याद रहेगा अब उसको कुछ। बॉस तो बहुत खुश होंगे। इस बार इसके हाथ पैर भी सही से काम कर जाए तो बहुत है। इस मुर्गे को टपकाने का हमें भारी बोनस मिलेगा दोस्त। अरे ये क्या गया साला? अबे ये जिंदा बच गया तो वो समय जान से मार देगा। ए वो भाग रहा है, चल पकड़ते उसको। सर, आपसे कुछ सवाल करने हैं मुझे। बेटा तुम ठीक तो हो? तुम्हारी ये चोट का सर कुछ पता नहीं। ऐसा लगता है दिन में सपने देख रहा हूँ, और जब चोट को छूता हूं ना सर, तो एक अजीब सा दर्द होता है मुझे। बार बार चीजें याद आती हैं पुरानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तुम्हें आराम की जरूरत है तने। तुम्हारी इस चोट की वजह से तुम्हें पुरानी यादें याद आती हैं, और कुछ अभी भी धुंधली है।
क्या तुम मुझे जानते हो? तुम्हें नहीं सर, मैं चलता हूँ, काम पर जाना है मुझे। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी। धनंजय, धनंजय, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। धनंजय, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तुरंत वापस आना होगा। आर्यन, वो वापस आ गया है। प्लीज मुझे जल्द से जल्द कॉल बैक करो। भैया, ये लॉकेट, ये किसका है? ये क्या पूछ रहे हो? यहाँ पर सबको पता है सिंबल के बारे में। ये रॉय फैमिली का सिंबल है। बहुत बड़े लोग हैं वो, बड़े बिजनेस वाले। रॉय फैमिली? मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। आप बता सकते हैं कहाँ पे हैं वो? अरे भिखारी, तेरे जैसे तो उनके आसपास ही नहीं बैठ सकते। तू सच सच बता, तूने चुराया ना ये? मैं कोई चोर नहीं हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ, उसी से पैसा कमाता हूँ। इस पर शेर देख रहा है? हीरो का है, हीरो का। चल निकल यहाँ से, वरना पुलिस को बोलूंगा तुझे उठाने के लिए। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कुछ तो रिश्ता है इस लॉकेट का मेरे साथ। मैडम, रॉय साहब ने आखिर हमारा कॉल उठा ही लिया, लेकिन वो बहुत गुस्से में है। उनका कहना है कि कोई उनकी फैमिली को ट्रैक कर रहा था। उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुलाई है। ये तो मैं हूं, लेकिन मैं आर्यन रॉय हूं। इन लोगों ने क्या किया मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तने कैसे बना, इस सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। धनंजय, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तुरंत वापस आना होगा। आर्यन, वो वापस आ गया है।
प्लीज मुझे जल्द से जल्द कॉल बैक करो। मान्या, एक जरूरी बात करनी है मुझे मेरी सच्चाई का पता लग गया है। मैं ही आर्यन रॉय हूं। मान्या, एक जरूरी बात करनी है मुझे मेरी सच्चाई का पता लग गया है। मैं ही आर्यन रॉय हूं। उसका कॉल आया था, उसे सब कुछ याद आ गया है। उसे पता है कि वही आर्यन रॉय है। कौन? क्या हमारा नाली का कीड़ा तनय उर्फ आर्यन रॉय हमें रोकेगा? उसे लगता है कि मैं उससे अब भी प्यार करती हूँ, केयर करती हूँ। बेवकूफ आदमी। वो बेवकूफ नहीं है मान्या, उसके अंदर आज भी वही आग जल रही है जो कभी मेरे अंदर जल रही थी। वो एक घायल शेर की तरह है, उसे खत्म करना अब जरूरी है। तुम उसे कॉल करो और ऐसी जगह बुलाओ जहां से वो कभी वापस ही ना आ पाए। हेलो हेलो तनय, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? अच्छा लिसन, तुम्हारी जान को कुछ खतरा है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ मान्या, सुन रहा हूँ मैं। मैंने तुम्हें लोकेशन व्हाट्सएप कर दी है, हम यहाँ मिलते हैं 7 बजे। ठीक है। ये लोकेशन तो मुझे मान्या ने भी भेजी है। और लाउड, कहीं मान्या खतरे में तो नहीं है? छोड़ो, छोड़ो मुझे। ठीक तो? हाँ, एमके ने मुझे सजा दी थी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। थैंक गॉड तुम आ गए। मेरे साथ काम करने वाले वर्कर्स बता रहे थे कि तुम एमके की फियांसे हो। हाँ, वो बात ऐसी है कि मैं। वाह मेरे मजदूर, वाह। क्या सोच रहे हैं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी बाहों में। पैसे से क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तुमने इन गुंडों को मारकर सही नहीं किया था ना? मान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह खतरनाक है, तुम ठीक। दूर ही रहो तुम। मैं अब तुम्हारी नहीं, एमके की गर्लफ्रेंड हूँ। और लावण्या को बचाकर तुमने सही नहीं किया। एमके तुमसे पूरा हिसाब लेगी। क्यों एमके? मान्या, तुम इसके लिए मुझे। बस तुम मुझसे सवाल तो मत ही पूछो। मैं तुम जैसों को तो मुंह लगाना भी जरूरी नहीं समझती। मेरी प्यारी फियांसे, बहुत बुरा लग रहा है क्या? मैं ऐसा ही हूं,
तुम्हारे बाप ने मेरा पैसा और रुतबा देख के हमारी शादी कराने का सोचा है, जबकि वो जानते हैं कि मेरी करतूतें क्या है। टेक केयर यू गाइस। हम आते हैं। तने, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि एमके इस हद तक गिर जाएगा। अच्छा, हम कहीं सेफ जगह पर चलते हैं। हम चलते हैं यहाँ से। मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। आओ चलो। यकीन नहीं हो रहा कि मान्या मेरे साथ ऐसा करेगी। एमके सही कह रहा था, पैसों से न जाने क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मुझे तुम्हारे लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। एमके से तुम्हारी शादी होने वाली थी और उसको किसी और के साथ देखना तुम्हारे लिए बहुत टफ होगा ना। पर अब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। क्या? हमारे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें काफी हद तक एमके का हाथ था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करोगे। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती हूँ। नहीं लावण्या, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? मैं तुम्हें समझ सकता हूं और सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां एमके का मेन लीडर टॉमी ब्लैक, उसके सारे काले धंधे हमें वहीं पे पता चल जाएंगे। हम उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलो चलो। ये टॉमी है, एमके के गैंग का मेन लीडर टॉमी ब्लैक। अब इसका ये वीडियो बना के इसको सबके सामने एक्सपोज करेंगे, हमें सबूत मिल जाएगा। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या तेरे को? ये साले। लावण्या, तुम पीछे रहो, इसे मैं देखता हूं। हम दोनों, और अब तेरा खेल खत्म। अबे लिच्छड़, गंदी नाली के कीड़े, तू मेरी जासूसी करता हुआ यहाँ आ गया? अभी बताता हूँ तुझे साले। तनय, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तनय, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना इसके आदमी हमें जान से मार डालेंगे। नहीं लावण्या, हमें इन लोगों को भी पकड़ना होगा। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम बाहर जाएंगे और पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। चलो चलो चलो, अरे सुनो, वो देखो पुलिस की वैन। पुलिस हमारी मदद कर सकती है। चलो चलो,
सर अच्छा हुआ आप हमें मिल गए। शैडो गैंग के लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं सर, हमारी मदद कीजिए आप। क्या शैडो गैंग? पागल हो क्या? वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन एमके रॉय के लोग हैं, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। तुम खुद निपट लो उन लोगों से। सर ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी जान को खतरा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए आप। प्लीज। ये बात तुम्हें उनसे पंगा लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप हमारी मदद नहीं करेंगे ना? शायद आपको पता नहीं है कि मैं आर्यन रॉय हूँ, रॉय इंडस्ट्रीज का वारिस, और अभी आपके सीनियर को फोन करता हूँ, फिर देखता हूँ कि आप हमारी मदद कैसे नहीं करते। क्या आप आर्यन रॉय हैं? सॉरी सर, हम अभी उन्हें पकड़ते हैं। आप बैठिए बैठिए सर। ए बिठाओ उन्हें। इंस्पेक्टर वारे बोलो, चलो। अब तो हमने एमके के आदमियों को भी पकड़वा लिया है, अब क्या? अब एमके की बारी है। मिस्टर दनय, रूमर है कि आपने एमके रॉय और उनकी गैंग को अकेले खत्म कर दिया। क्या रूमर सच है? ये रूमर्स नहीं, सच ही है। उन लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, उससे बहुत कम करके ही मैंने उन लोगों को उनकी औकात दिखा दी। थैंक यू। हाँ धनंजय, मैंने न्यूज देखी। ये तनय वो तनय नहीं है, तुम्हें यकीन नहीं होगा। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है विजय कि वो मेरा पोता है, क्योंकि मेरा पोता कई सालों पहले हमें अकेला छोड़कर चला। धनंजय, मैंने डीएनए टेस्ट किया है, ही इज रियल। हमें मिलना होगा पर्सनली। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है और ये सब एमके की वजह से हुआ है। हम मिलेंगे विजय, पर जब तक मैं रशिया से वापस ना आ जाऊं तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ये क्या है लावण्या? तुम मिस्टर एमके जैसे पावरफुल बिजनेसमैन के खिलाफ तनय को डिफेंड कर रही हो। तुम्हें मालूम है एमके हमारे बिजनेस के कितने बड़े पार्टनर है? पापा, एमके एक गलत आदमी है, उसने एक इनोसेंट आदमी पर हमला किया था और आप जानते हो एमके क्या क्या कर सकता है। गलती मेरी है, मुझे तुम्हें इतनी आजादी देनी नहीं चाहिए। पापा लेकिन बस करो, ये बिजनेस है लावण्या, प्यार का खेल नहीं है। अब इसके आगे यदि तुमने एमके के खिलाफ कुछ किया तो फिर मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा, समझी? सॉरी पापा, मैं आपसे किसी भी चीज का वादा तो नहीं कर सकती। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। पापा, मैं बस आपको एमके से बचाना चाहती हूँ। डॉक्टर, अब भी आप मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। अब मैं वो पुराना वाला तनय नहीं हूं जो सब कुछ भूल जाता हूं। मुझे पता है कि मैं आर्यन रॉय हूं। मैं बस तुम्हें एक ही बात बताऊंगा तनय, कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही है। डॉक्टर, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आप मुझे बार बार गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? तनय, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं, तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा। डॉक्टर, आप मेरी मदद कीजिए ना, मुझे मेरे दादाजी से मिलना है। मैं समझ रहा हूं तनय, और मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन जो तुम सवाल मुझसे पूछ रहे हो उसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता बेटा। लावण्या, लावण्या, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर तुम इस तरह से परेशान रहोगी ना तो हम एमके को हरा नहीं पाएंगे।
हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एग्जैक्टली। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पता है, मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो एक अलग सा सुकून महसूस होता है। पता नहीं क्यों, पर पहले कभी मैंने इतना कंफर्टेबल महसूस ही नहीं किया। तुम्हें मेरे रहते हुए किसी से घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। तनय सब ठीक कर देगा। थैंक यू तनय। आज अगर तुम नहीं होते ना तो शायद उस एमके की बदतमीजी झेलनी पड़ती मुझे। उसकी चिंता तुम मत करो, हम दोनों मिलकर उस जल्लाद को खत्म कर देंगे। वैसे मेरे पास अगला प्लान भी है। दिस यूनिक यूरोपियन पेंटिंग इज नाउ गोइंग फॉर ऑक्शनिंग, और अब हम बिडिंग शुरू करते हैं। 20 लाख। 20 लाख एक। सोचो मत तनय, यही सही मौका है इस एमके को नीचा दिखाने का। एनीवन? 20 लाख। 20 लाख बाय तनय सर। 50 लाख। 50 लाख, व्हाट अ ब्यूटीफुल अमाउंट। 70 लाख। 70 लाख, व्हाट अ ब्यूटीफुल अमाउंट सर। 70 लाख एक। 70 लाख दो। 90 लाख। 90 लाख। एनीवन? एक करोड़। 1 करोड़ बाय तनय सर। 1 करोड़ एक। 1 करोड़ दो। एनी लास्ट बिडिंग हियर? 1 करोड़ 3, and this beautiful painting is sold to Mr. Tanay. Congratulations, Mr. Tanay. फाइनली हम जीत गए। क्या हुआ एमके? तुम ठीक हो? उस तनय ने ऑक्शन हाउस में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उस 2 कौड़ी के मजदूर ने मेरा नाम, मेरा बिजनेस सब बर्बाद कर दिया। गुस्सा ठंडा रखो एमके। वो अब सिर्फ तनय नहीं है, वो आर्यन रॉय है। और तुम्हारे पास अब भी एक चीज बची है जो तुम उससे छीन सकते हो। लावण्य। और इसके पापा का बिजनेस। उस बेवकूफ को बताओ असली पावर क्या होती है। मिस्टर सिन्हा, लगता है आपको अपने बिजनेस से ज्यादा प्यार नहीं। क्या हुआ इनके? नाराज मत होना प्लीज। हमने लावण्या को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मानी वो। आप अपनी बेटी को नहीं संभाल सकते, इस बिजनेस को क्या संभाले? आपकी और मेरी डील खत्म। नहीं एमके, ऐसा मत करो। अब मेरा बिजनेस, हम बर्बाद हो जाएंगे, अब सड़क पर आ जाएंगे। अब मुझे आखिरी एक मौका दो प्लीज। ठीक है, दिया आपको आखिरी मौका, लेकिन एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? आप मेरी और लवन्या की शादी की डेट फिक्स कर दीजिए, अगले हफ्ते। लेकिन कोई नानुपुर नहीं होनी चाहिए वो, और मैं चाहता हूं कि ये बात तनय को भी पता चले। तुमने ठीक कहा था मान्या। अब लावण्या मेरी होगी और तनय देखता रह जाएगा। अच्छा, तुम लावण्या से शादी करोगे और मैं? मान्या, ये शादी मेरे और मिस्टर सिन्हा के बीच एक बिजनेस डील सी थी, पर अब मैं ये शादी लावण्या का घमंड तोड़ने के लिए और तनय की पसंद उससे एक बार फिर छीनने के लिए।
तुम्हें लगता है कि तुम लावण्या से शादी करके तनय को हरा दोगे? तुम देखती जाओ मान्या, अब मैं क्या करता हूँ। अब मैं लावण्य से शादी करके तनय को बर्बाद कर दूंगा। लावण्या, तुम एमके से शादी कर रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। माँ, मैं एमके से शादी नहीं करूंगी, मैं तनय से प्यार करती हूँ। तुम पागल हो गई हो? तुमको पता है एमके तुमको और हम सबको बर्बाद कर देगा। माँ, आप अपने बिजनेस के खातिर अपनी बेटी की जिंदगी, उसका ईमान दांव पर लगा देंगी? हाँ, और तुम इस घर की और इस बिजनेस की वारिस होकर भी अपने माँ बाप को सड़क पर लाना चाहती हो? माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? एमके एक बहुत ही घटिया आदमी है, और वैसे भी कुछ ही दिनों में उसका सच सबके सामने आ ही जाएगा कि वो एक खूनी है और रॉय इंडस्ट्रीज का असली मालिक तनय है, यानी कि आर्यन रॉय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी एमके से ही होगी। पापा, मैं तनय से... चुप, एकदम चुप हो जाओ। उस गंदे मजदूर का नाम भी मत लेना मेरे सामने। देख, इस बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा। और एमके तुम्हारा होने वाला पति है, ये जितने जल्दी जान लो यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अरे तनय, बॉस, टारगेट मिल गया है। तुम यहाँ कैसे? आज तनय की कहानी यहीं खत्म होगी। गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए टॉमी। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू। मौत का मजा तो तब है जब शिकार को डर समझने का वक्त ही ना मिले। थोड़ा हिसाब बाकी था, वो क्लियर करने आया हूँ। लावण्या का फोन भी नहीं लग रहा है। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तबीयत भी कुछ... इसकी मौत के बाद सब टॉमी ब्लैक से डरेंगे। इतनी गंदी मौत मारूंगा इसे। टॉमी, तो फिर से आ गया मेरे पीछे। तू अपनी मौत को सामने देख रहा है। बड़ा सच जानने का शौक था ना तुझे आर्यन रॉय। आज मैं तुझे परम सत्य के पास पहुंचा देता हूं। ये एमके की तरफ से तेरे लिए। एमके की तरफ से? तो मेरी तरफ से एमके के लिए ये तोहफा। साले, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं पहले वाला तनय नहीं हूं जो मार खा लूंगा तुझसे। आज तेरा वक्त आ गया है। तनय रॉय या जो भी है तू, आज तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। तेरी हालत देखकर लग रहा है कि कुत्ते की मौत तू मरने वाला है। अभी भी टाइम है तेरे पास। एमके और उसके पिल्लों को बुला ले यहां तुझे उठाने के लिए। साले कीड़े, किस मिट्टी का बना है तू? मरता ही नहीं है। सच्चाई की मिट्टी का। मैं टूट सकता हूं, गिर सकता हूं, लेकिन कभी मर नहीं सकता। तो मर जा। इनके का काम पूरा करने दे मुझे। हाथ नीचे। गुंडे कहीं के, मेरे होते हुए तनय को कुछ नहीं हो सकता। अरे बुड्ढे, तू कहां से अटपका? फिलहाल तो मैं तनय की परछाई हूं, और मेरे होते हुए तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, समझे? तनय, तनय, तुम ठीक हो? जी सर। अब असली जंग शुरू होती है तनय। तुम्हें एक नई पहचान, एक नई जिम्मेदारी मिली है। क्या मतलब है सर? ये इनविटेशन है मिस्टर धनंजय रॉय के बर्थडे का।
अब तुम्हें अपनी असली पहचान और परिवार इसके लिए लड़ना होगा और सबको साबित करना होगा कि तुम ही असली आर्यन रॉय हो। जी सर, लेकिन आपने सब कुछ किया कैसे? थैंक यू सो मच सर। तुम्हारी पेट की चोट काफी गहरी है तनय। पहले ये टैबलेट लो, मुझे कुछ इंजेक्शंस भी देने पड़ेंगे और फिर भी अगर तुम्हें आराम नहीं मिला तो शायद एडमिट करना पड़े। जी डॉक्टर, लेकिन आपको वहां नहीं आना चाहिए था, आपके लिए खतरा हो सकता था। लवन्या की शादी हो रही है एमके के साथ और वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। क्या लावण्या उस राक्षस के साथ? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा सर, कभी नहीं। मुझे पता है तुम्हारे अंदर बदले की आग है तनय, लेकिन अगर तुमने इसे सही डायरेक्शन में जाने नहीं दिया तो एक साथ सबकी जिंदगी खराब कर दोगे तनय। अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लावण्या उस एमके से शादी नहीं कर सकती। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। नए जख्म भरने से पहले पुराने जख्म को ठीक होने दो। नहीं सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जाना होगा सर। थैंक यू। तनय, यही जज्बात चीख चीख के कहता है कि तुम ही असली आर्यन रॉय हो। काश ये मैं सबको समझा पाता। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस पार्टी में आने के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज की इस पार्टी में देश भर से बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं। दैट्स ग्रेट एमके। वैसे तुम्हारी पार्टी हर बार सबसे अलग और शानदार होती है। ठीक कह रहे हैं आप, और आज का ये दिन और भी ज्यादा खास है। आज की ये पार्टी मेरे दादाजी का 68th बर्थडे पार्टी है, सो इट इज स्पेशल। नो डाउट, अब तो इतनी ग्रैंड पार्टी करना बनता ही है। आखिर एमके पूरी रॉ इंडस्ट्री का वारिस जो है। लेकिन आजकल एक अफवाह है कि एक मजदूर रॉ इंडस्ट्री का वारिस होने का दावा कर रहा है। दावा करने को तो ताजमहल मैंने बनवाया है लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है उस पर ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी ये लो क्लास मजदूर मौके ढूंढते हैं शोहरत पाने, और कुछ नहीं। ओके, चीयर्स गाइस। तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? परमिशन? मुझे यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पूरे हक से आया। हक से? कैसा हक? लगता है तुम्हें किसी ने यहाँ पे मजदूरी करने बुलाया। अदरवाइज एमके तुम नहीं सुधरोगे। मुझे यहाँ मिस्टर धनंजय ने इनवाइट किया है। व्हाट रबिश। तुम्हें इनवाइट किया है दादाजी ने? हो ही नहीं सकता, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, तो तुम ठीक कह रहे हो एमके, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तभी तो आज तुम मेरी जगह पर खड़े हो। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तने बहुत हो गई बकवास, ठीक है? चले जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कौन होगा ये तो वक्त बताएगा। सिक्योरिटी, ले जाओ। छोड़ो मुझे, हाथ हटाओ अपना, छोड़ो। वापस आ गए, अब क्या हो? एमके, हमने सोचा नहीं था कि आपकी सिक्योरिटी इतनी लूज होगी। आखिर ऐसे आदमी को अपने अंदर आने कैसे दिया? वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता था एमके। डोंट वरी अबाउट इट गाइज, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज में छोटे मोटे लोग आ जाते कभी कभार। आप चिंता मत कीजिए। यू गाइज एंजॉय योर ड्रिंक, एंजॉय द पार्टी, आई विल बी बैक। डॉक्टर आप यहाँ? हाँ तनय, मुझे पता था एमके जरूर तुम्हारे साथ कुछ बुरा करेगा, इसलिए मैं यहाँ बाहर तुम्हारा वेट कर रहा था।
जी सर, पर मैं वो दादाजी। तनय तनय, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। लेकिन सर वो मेरे दादाजी हैं, मुझे उनसे मिलना होगा सर। आई एम श्योर मुझे देखते ही पहचान जाएंगे। मैं जानता हूं तनय, पर अभी नहीं, हमें उनसे सही वक्त पर मिलना होगा, प्लीज। ठीक है सर, जैसा आप कहें। वैसे आप ठीक कह रहे हैं सर, अगर दादाजी को मेरी जरा भी फिक्र होगी ना, और वो ये जानना चाहेंगे कि उनका पोता मर गया या जिंदा है, वो खुद मुझसे मिलने आएंगे। तनय, तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। लावण्या, आज मिस्टर धनंजय रॉय की बर्थडे पार्टी है, तुम वहाँ क्यों नहीं गई? माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे एमके और रॉय इंडस्ट्रीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लावण्या, तुम्हारी एमके से शादी हो रही है, तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम अपनी खुशी को, हमारी खुशी को, सबको आग लगा रही हो। बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ आप लोगों की खुशी के बारे में सोचा। अब जानती कि एमके जानवर आदमी है, फिर भी उससे शादी करवाना चाहती हो। कम से कम आप तो मेरी बात समझिए। लावण्या, मैं तुम्हारे पापा के इतने मेहनत से खड़े किए हुए एम्पायर को तुम्हें बर्बाद नहीं करने देना चाहती हूँ, समझी तुम? नाउ एक्ट प्रॉपरली, और जैसा कहा जा रहा है बिल्कुल वैसा करना पड़ेगा तुमको। हाँ लावण्या। हेलो तनय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। एमके को एक्सपोज करने उसकी पार्टी में आया था, लेकिन उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे बाहर निकाल दिया। तुम बिना किसी प्लानिंग के ऐसे कैसे चले गए वहाँ पे? लावण्या, तुम चिंता मत करो, डॉक्टर विजय मेरे साथ है। तुम मिस्टर धनंजय से मिले क्या? अभी तक तो नहीं मिल पाया, सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। लावण्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं इतने जल्दी हार नहीं मान सकती। एमके, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम समझे? तो कॉल कर ही दिया आखिर तने की चमची ने आज। हाँ, बताया तो होगा उसने कैसे बेइज्जत करके धक्के मार के मैंने निकलवाया उसको पार्टी से। तुम इतना गिर जाओगे मुझे अंदाजा नहीं था। किसी और की जिंदगी अपनी बना लोगे, बहरूपी हो तुम, समझे तुम? तुम्हें जो बोलना है बोल लो, लेकिन बनोगे तो तुम एमके की ही दुल्हन। मुझे अपनी दुल्हन बनाने के सपने देखना बंद करो और जेल जाने के सपने देखना शुरू करो, अपनी उस नई गर्लफ्रेंड मान्या के साथ। तुम्हें पता है लावण्या, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? मैं तुम्हारे पापा को बर्बाद कर दूंगा, ऐसा बर्बाद कि तुम और तुम्हारी फैमिली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मिस्टर सिन्हा, आइए आइए आइए। आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, मैं तुम्हारा सारा का सारा बिजनेस मिट्टी में मिला दूंगा। आप
शांत हो जाइए एमके। मैं समझाऊंगा उसे। समझाऊंगा? ऐसी बेवकूफियों की वजह से ना तुम्हारा पूरा बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। मुझ पे दया कीजिए। देखिए, बिजनेस में गलती हो सकती है, लेकिन रिश्तों में सब कुछ सुधर सकता है। आप लावण्या को थोड़ा सा वक्त तो दीजिए। 2 दिन है तुम्हारे पास, बस 2 दिन। मैं बात करूंगा उससे, लेकिन आप इतना नाराज मत होइए प्लीज। गुस्सा आना तो अभी शुरू हुआ है सिन्हा जी, याद रखिएगा, मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। धनंजय, विजय, देखा उसे? वो आर्यन है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आर्यन? वो जिंदा है? इतना यकीन से कैसे कह सकते हो तुम विजय? धनंजय, तुम्हें याद है बचपन में एक बार आर्यन खेलते वक्त गार्डन में गिर गया था और उसे बहुत चोट आई थी? हाँ याद है, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। वो निशान आज भी उसके हाथ पर है, तुम खुद देखो। मेरा आर्यन, ये वही है विजय, ये वही है धनंजय। आओ मिल लो आर्यन को, अपना लो उसे, उसका ये वनवास खत्म करो। मैं उससे अब भी मिलना चाहता हूँ, मेरे आर्यन से, उसे गले लगाना चाहता हूँ। मगर विजय, सही वक्त आने पर। सही वक्त? ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे गलत मत समझो विजय, आर्यन मेरा खून है, मैं उसके लिए तो अपनी जान तक दे सकता हूं, लेकिन क्या धनंजय? आर्यन ने बहुत दर्द सहा विजय, उसे उसकी लड़ाई अकेले लड़ने दो, उसे एमके को एक्सपोज कर दे। जब सही वक्त आएगा मैं उसके पास जरूर आऊंगा। डॉक्टर, कहाँ थे आप? पता है आपको क्या हुआ? दादाजी ने मुझे देखा और लगातार देखते रहे। जैसा लग रहा है कि वो मुझे पहचान गए हैं। वो बस क्यूरियस थे तने, तुम्हारी हिम्मत ने सबको हैरान कर दिया है। नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। जब उन्होंने मुझे देखा ना, उनके चेहरे का रंग बदल गया था। एंड आप श्योर मुझे पहचान गए। तने, तुम इन सवालों की वजह से भटक रहे हो। अपने मिशन पर फोकस करो, जो सच है वो सब अपने आप जान जाएंगे। डॉक्टर, आप मेरे सवालों का जवाब क्यों छिपा रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? या तो आप साफ साफ कह दीजिए कि दादाजी मुझसे नहीं मिलना चाहते। अभी समय सही नहीं है तनय, कुछ बातें वक्त के पहले खुलेंगी तो सब कुछ बिखर जाएगा। और अगर वो वक्त कभी आया ही नहीं तो क्या मैं जिंदगी भर बिना हक के जीऊंगा? उस एमके को मनमानी करने दूंगा? तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता तनय, पर फिलहाल तुम्हारा मिशन है एमके को एक्सपोज करना, उसके हर पाप के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। सबूत? हाँ डॉक्टर, और उसके लिए मुझे हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। हाँ तनय, चलो अब इस मिशन को पूरा करते हैं। कम। नहीं, यहाँ आ तो गए, अब आगे का क्या प्लान है? और इन सीसीटीवी कैमरास का क्या? इसकी चिंता आप मत कीजिए सर, सीसीटीवी कनेक्शन पहले से काट दिया मैंने। ओके, मेरे साथ। लीगल कंस्ट्रक्शन स्क्रैप। देखिए सर, ब्लैक मनी ट्रांसफर और इन सब पर एमके के साइन है। लगता है सर हमें सबूत मिल गए। जल्दी तने, सिक्योरिटी किसी भी वक्त आ सकती है। कौन है वहां? ये कैसी आवाज है? लगता है कोई आ रहा है सर। सिक्योरिटी गार्ड को शक हो गया, यहां से निकलते हैं।
तने तुम्हारी जान इन सबूतों से ज्यादा कीमती है। Let's go. एमके के साइन, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लैक मनी, सारे सबूत हमारे पास है सर। अब उसका खेल खत्म। ये तो बहुत अच्छे सबूत मिले तने, पर एमके जितना पावरफुल है, तुम्हें लगता है सबूत काफी होंगे? एमके की पावर तभी तक है सर जब तक लोग उसका सच नहीं जानते। आई एम प्राउड ऑफ यू तने। तुम? हाँ, मैं तुम्हारे बैंक में बताने आया हूं कि तुमने अपनी ही बैंक में 1 करोड़ का फ्रॉड किया है। क्या? ये फाइल ये तुम्हारे पास कैसे है? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। प्लीज प्लीज तुम यहाँ किसी से कुछ मत कहना। देखो तनय, तुम जो कुछ जानना चाहते हो मैं सब कुछ बता दूंगा। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारे सारे कनेक्शंस हैं इसमें, सारे सीक्रेट्स, सारी मीटिंग्स, तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दो? तनय, मैंने जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ एमके के कहने पे किया। वो हमारी गैंग को फंड करता है। अरे मैं तो क्या, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। मजबूरी थी तनय, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कितने पैसे लिए थे तुमने सब करने के लिए? 20 लाख। एमके ने हमारी गैंग को 20 लाख रुपए दिए थे तुम्हें खत्म करने के लिए। तो ये बात है। और क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि तुम्हें किसी सुनसान जगह पर बुलाकर वहीं मार दें और पास ही के किसी कब्रिस्तान में दफन कर दें जहां किसी को शक ना हो। ये सब किया एमके ने? तनय, अगर तुम मेरा सच किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा सारा सच बता सकता हूं। कौन सा सच? लोचन, कौन सा सच? मेरा क्या सच है, मुझे साफ साफ बताओ। नहीं, तुम कोई और नहीं, आर्यन रॉय हो। आज से 7 साल पहले एक हमले में तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। बस इसी वजह से आज तक ये सच तुम्हें याद नहीं। मारा मारा मार, आजा। कौन हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? यही आर्यन रॉय, इसी को मारने का बोला है बॉस ने। रुको, मैं अभी दादाजी को फोन करता हूँ। मारो उसको। छोड़ो। भाई रुको, अब इसे मेरे लिए छोड़। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लोग मुझे मार रहे थे, बचा लो मुझे प्लीज। तनय मेरे भाई, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, और तुम्हें मारने के बाद वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। तो अब तुम्हारा मरना ही लाजमी है। क्या कहा तुमने? थैंक यू लोचन, तुमने मेरी सच्चाई बताकर बहुत अच्छा काम किया है। अब उस एमके को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई बात नहीं करना। अब मैं चाहूं? नहीं, एमके तो जेल जाएगा ही, लेकिन तुम्हारी सच्चाई भी तो दुनिया के सामने आना जरूरी है। तुम ऐसा नहीं कर सकते तनय। तुम्हारा खेल खत्म। लोचन, हमारे पास तुम्हें अरेस्ट करने का वारंट है। तुमने बैंक में 1 करोड़ का घपला किया है। तुमने अच्छा नहीं किया तनय, बचेगा नहीं तू। ले जाओ इसे।
हेलो। सुनिए, अब एमके को बोलो कि ये डील कैंसिल ना करे, हम बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। प्लीज आप बोलिए तो सही। हेलो हेलो। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है लावण्य, हम बर्बाद होने वाले हैं। उस एमके ने हमारे बिजनेस की सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। पापा, एमके एक बहुत ही घटिया आदमी है, और मेरी बात मानिए, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अरे तुम्हें सिर्फ शादी ही तो करनी थी एमके से, इतने बड़े घर की बहू बनने वाली थी तुम, लेकिन उस मजदूर के कारण तुमने सब खराब कर दिया। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि तनय ही आर्यन रॉय है, रॉय इंडस्ट्रीज का असली वारिस। एक मजदूर के प्यार में पागल हो गई हो लावण्या तुम, और कुछ नहीं। पापा, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। रतीश, वाइल्ड चाइल्ड, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। लावण्या, ए मजदूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त इस घर में आने की? लावण्या जल्दी आओ। लावण्या, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? क्या हुआ, हो क्या रहा है? लावण्या, मिस्टर सिन्हा, आप दोनों शांत हो जाइए, मेरे पास आप दोनों के लिए कुछ है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी और मेरा बिजनेस दोनों ही हाथ से निकल गए। तुम निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। मिस्टर सिन्हा, बस 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, एंड आई एम श्योर उसको सुनने के बाद में आप लोगों का परसेप्शन बदल जाएगा मुझे लेके। एक बार सुन लीजिए प्लीज। नहीं, तुम कोई और नहीं आर्यन रॉय हो। एमके ने हमारी गैंग को 20 लाख रुपए दिए थे तुम्हें खत्म करने के लिए। क्या मेरी बेटी लावण्या जो कुछ कह रही थी सच कह रही थी? जी पापा। आप आर्यन रॉय हो। बेटा माफ कर दो मुझे। तनय, ये तो बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है हमारे, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कोई बात नहीं मिस्टर सिन्हा, देर आए दुरुस्त आए, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके बिजनेस और आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, और सब कुछ सच जानने के बाद मैं भी तुम्हारे साथ। एमके के सारे काले कारनामे हम एक्सपोज करेंगे, और आपके बिजनेस को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बस पापा, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मिस्टर सिन्हा, ये तनय नहीं है, ये आर्यन रॉय है। हाँ डॉक्टर, मुझे तनय ने सब कुछ बता दिया है। मुझे तो पहले ही तनय को देखकर पहचान जाना चाहिए था, मेरा पुत्र। कोई बात नहीं दादाजी, आपने अब मुझे पहचान लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। मैंने अपनों का विश्वास जीत लिया। उस एमके ने 7 साल पहले मुझे मारने की कोशिश की, मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे अपने दादाजी से दूर रखा। मारो तो। मेरे पोते, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा, हमेशा तेरे साथ है। तू जा, अपने मिशन में कामयाब हो गया, और उस एमके को उसकी जगह दिखा। लेकिन बेटा, एक बात ध्यान रखो, वो एमके बहुत शातिर है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे तो शर्म आ रही है ये सोच के कि वो हमारा खून है। दादाजी, अब आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ हैं। अब मैं कभी हार नहीं सकता। तनय, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए अपने कुछ बाउंसर तुम्हें देता हूँ, एमके तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। हाँ तनय, और मैं भी तुम्हें हर वक्त ट्रैक करूंगी, ताकि खतरे के वक्त हम सब अलर्ट हो जाएं। तो तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ। अगर हम सब साथ हैं तो हमारे मिशन को कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। लोचन, इतने समय बाद। हाँ बोल लोचन, कैसे याद किया? मालिक प्लीज माफ कर दीजिए। माफी किस बात की? मालिक आपको मुझे एक वादा करना होगा।
ये सच जानने के बाद आप मुझे कुछ नहीं करेंगे, मेरी जिंदगी बख्श देंगे। ऐसी कौन सी बात है भाई? चल ठीक है, वादा किया। है तुम कोई और नहीं आर्यन रॉय हो। आज से 7 साल पहले एक हमले में तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। लोचन, हमारे पास तुम्हें अरेस्ट करने का वारंट है। तुमने बैंक में 1 करोड़ का घपला किया है। ये बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे अब इसे क्या हो गया? हाँ सुन, लवन्या को उठा दे। और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, यस दोस्त। अब तो हमें एमके के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल गए। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? हेलो हेलो। हाँ ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा हाथ छोड़ो, तुम लोग अंदर कैसे आए? तनय! तनय! माँ! पापा! जितना चिल्लाना हो चिल्ला। तुझे यहाँ से ले जाने से पहले ही सबका इंतजाम कर दिया हमने। तुम्हारी हिम्मत! छोड़ो! यही जगह है, यही लाया होगा वो लावण्या को। आ गए तने, कैसे नहीं आते? तुम्हारी जान जो है मेरे पास। एमके तो इतना गिर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। उन्हें लावण्या को किडनैप किया ना, अब देख मैं तेरे साथ करता हूँ। क्या करोगे? पुलिस को बताओगे? मीडिया को बताओगे? दादाजी तो तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे। गलत सोच रहा है तू। अब सबको पता लग गया है कि मैं ही आर्यन रॉय हूं। ऐसा क्या सबूत मिल गया तुझे? बंदा नहीं संभाला जाता तुमसे यार। डरपोक, हिम्मत है तो खुद आना। लावण्या, मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। आर्यन, तेरी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। तने बेटा, बेटा तूने बहुत बहादुरी का काम किया, शाबाश। नहीं दादाजी, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। थैंक यू दादाजी, मुझे लगा आज मैं बच नहीं पाऊंगी। दादाजी देखो इसने मेरे साथ क्या किया। चुप कर कमीने, चुप कर। खबरदार जो मुझे दादाजी बुलाए। मुझे है ना मेरा असली वारिस मिल गया है, आर्यन रॉय। दादाजी आपका सारा बिजनेस मैंने संभाला है, आप मुझसे सब कुछ छीन नहीं सकते। पागल हो गया है तू? ये सब मेरा है। तूने सिर्फ धोखा दिया है, इसलिए अब तू जेल जाएगा। जेल तो मैं नहीं जाऊंगा। कहां पर गए सबके सब? रुको इन्हें, अब यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। दादाजी! एमके, अब तूने हद पार कर दी है। दोबारा गलती की तो अंजाम बुरा होगा। दादाजी, दादाजी! उठिए। दादाजी, अब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, आज तूने मेरा सर फकर से ऊंचा कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। दादाजी, आप मेरी ताकत है। तने, तुम सिर्फ मेरे ही नहीं, सबके हीरो। हाँ बेटा। लावण्या, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये नया सफर है हमारा।
सर धनंजय सर, क्या ये सच है कि आर्यन रॉय वापस आ गया है और एमके भाग गया है? हाँ, मेरा असली वारिस, मेरा खून आर्यन रॉय वापस मिल गया है। पर आर्यन रॉय तो सालों पहले। हाँ, जिसे आप सब लोग तनय के नाम से जानते हैं, वही है मेरा असली वारिस आर्यन रॉय, जो कि अब वापस मिल गया। तनय? मजदूर तनय? आप कह रहे हैं कि वो आर्यन रॉय है? जिसे आप लोग मजदूर समझते हैं, वही है मेरा असली वारिस आर्यन रॉय, मेरा पोता। क्या ये सच है धनंजय सर? जी हाँ। नाउ एक्सक्यूज मी। सर, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। साइनिंग के बाद आर्यन रॉय लीगल ओनर बन जाएगा। हाँ गुप्ता, आर्यन को उसका हक मिलेगा। अब ये एम्पायर उसका है। एमके ने ना सिर्फ मेरे पैसे चुराए, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और मेरे वारिस का हक छीना। लेकिन आज ये सारा एम्पायर आर्यन को वापस मिल रहा है। ये पूरा एम्पायर अब आर्यन के नाम पर। सर, आपने बिल्कुल सही फैसला किया। अब ये लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। आर्यन रॉय अब इस कंपनी का नया मालिक है। हाँ गुप्ता, इस एम्पायर की असली जिम्मेदारी अब आर्यन की है। उसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, मेहनत की, अपनी पहचान बनाई और मुझे आर्यन पे गर्व फील हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम तनय नहीं आर्यन रॉय हो। उस एमके ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन तुमने सब जीत लिया। मेरे बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम दोनों को देखकर मैं बहुत खुश हूं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा और इस नेक काम में और देरी नहीं करनी चाहिए। क्या दादाजी, सच में आप हमारी शादी करवाएंगे? हाँ लावण्या, हमारी शादी होगी और वो भी धूमधाम से। प्लीज तने मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती थी। मान्या, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एमके के बाद तुमने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया है। सिर्फ एक चांस चाहूंगी। बस तनय की खुशियों के लिए सारे डिसीजंस हम लेंगे। अब सिर्फ हम दोनों का वक्त है। हम शादी करने वाले हैं। मैं बस इनफ, टाइम वेस्ट मत करो, चली जाओ। एमके के हाथ की कठपुतली थी, उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ यूज किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। माने, एक बार जब भरोसा टूट जाता है ना, तो दोबारा नहीं जुड़ता। और तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिल चुकी है। तने सही कह रहे हैं। अब तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तुम दोनों की शादी होगी, एक ऐसी शादी जिसे पूरी दुनिया देखे। लावण्या, हमारी शादी के बस कुछ ही दिन बचे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सब कुछ कितना परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, बस जाने से पहले इतना कहना चाहूंगी कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए सॉरी। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। गुड बाय। भाई बैठो क्यों? शादी की तैयारियां शुरू नहीं करनी है? हाँ चलो शादी की तैयारियां करते हैं। हाँ लावण्या, हमारी शादी परफेक्ट होगी, तुम बस देखते जाओ। तुझे लगता है कि तू मुझे हरा देगा? मैं तेरा वो हाल करूंगा आर्यन रॉय कि तेरा दादा भी तुझे नहीं बचा पाएगा। क्या बात है बॉस, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? कि शादी हो रही है और मेरे दादा ने मेरा सारा सच मीडिया को बता दिया है। सर, क्या हम... चुप! मेरा दिमाग खराब हुआ, बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम चले जाओ यहाँ से। बॉस आप शांत हो जाइए, आप बैठिए, हम मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं। बैठिए आप। मैं उनकी खुशी बर्बाद कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, क्या हम शादी रोक सकते हैं? रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। रोकेंगे। उन्हें पता चलना चाहिए असली ताकत क्या होती है।
दिखाएंगे। हाँ सर, हम साथ हैं। हम साथ हैं बॉस, आप चिंता मत करो। अब तने को कोई नहीं बचा सकता। वो शादी मेरे सामने हो, पर हम वो शादी होने नहीं देंगे। हम साथ मिलके वहां जाएंगे, उसे मंडप से उठाएंगे और तब तक उसे पीटेंगे जब तक उसकी जान न निकल जाए। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ एमके। हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। हम सब एक साथ हैं। अब उस तने और उसके दादा को दिखाएंगे असली ताकत क्या होती है। मगर सर, क्या हम रेडी हैं? ऑफ कोर्स हम रेडी हैं। हाँ सर, वेपन्स और गाड़ियां तैयार है। ठीक है, हर एंगल प्लान करो और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई गलती नहीं होगी सर। कोई गलती नहीं होगी। और अगर कोई ऑब्स्टेकल आया तो उसका नाम एमके। हम साथ हैं। हम साथ हैं सर। हम साथ हैं। अब ये शादी हमसे ही रुकेगी। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मेरे सबसे लाडले पोते की शादी है, जितना पैसा चाहिए सब लगाओ। जी सर, एवरीथिंग इज रेडी, कुछ कमी नहीं होगी। ठीक है धनंजय। थैंक यू विजय। लो आ गए। दादाजी, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। हाँ दादाजी, मैंने जैसे सोचा था ना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दिस लुक्स लाइक अ ड्रीम वेडिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर आप नहीं होते ना तो ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। तुम ये सब डिजर्व करते हो आर्यन। सब तुम्हारी मेहनत का फल है। सब तुमने ये कमाया है। आज तुम्हारी खुशी में मैं भी बहुत खुश हूँ। मानो कि मेरा जीवन सफल हो गया। दादाजी, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ दादाजी, थैंक यू। मेहमान आना शुरू हो गए। चेक करो सारी अरेंजमेंट्स परफेक्ट है या नहीं। सारे अरेंजमेंट्स फाइनल है सर, मैं बस एक बार गो थ्रू करके आता। ठीक है। जब से मुझे पता चला था कि तनय ही आर्यन रॉय है, तब से मैं तुम दोनों को एक साथ देखने का इंतजार कर रहा था। हाँ विजय, समय का खेल ही कुछ ऐसा है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अब से हमारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और आज से लेकर हमेशा हमेशा के लिए हम सब साथ रहेंगे। बिल्कुल। धनंजय, वैसे शादी की तैयारियां लाजवाब है। क्यों नहीं विजय, मेरे लाडले पोते की शादी है, आर्यन रॉय की शादी। तने एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा अलर्ट भी हूँ। I mean, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हुआ तो। तुम कोई टेंशन मत लो आर्यन, ये शादी ग्रैंड होगी। सब कुछ परफेक्ट है। हाँ हाँ, आर्यन रॉय की शादी है, ग्रैंड तो होगी। क्या बात है तने, शादी कर रहे हो? अपने भाई को बुलाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लास्ट टाइम की पिटाई याद नहीं क्या तुझे? तने, अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब तुम लोग क्या कर पाओगे? अब कैसे शादी कर पाओगे तुम लोग? बॉस, आप कहे तो इन दोनों को अभी उठा लेते हैं। जो करना है करो, मुझे दोनों जिंदा चाहिए। ओके सर, समझिए हो गया। रुको भाई, लावण्य की तरफ एक भी कदम बढ़ाया ना तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा ये। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तने? एमके, कर नीचे कर। ये कौन है? एमके, नीचे करो कर। एमके, नीचे करो। हम वो हैं जिसके साथ तुमने और तुम्हारी इस गैंग ने अन्याय किया है, और अब तुम्हारी बारी है। एमके, ये लोग वो हैं जिनके साथ तुमने नाइंसाफी की है। ये सब क्या हो रहा है एमके? ये कौन लोग हैं? कुछ करो, ये लोग हमें कच्चा खा जाएंगे। अब तुम्हारे सारे क्राइम्स का हिसाब होगा। सर, अब हम क्या करें? तुम लोग सिर्फ मासूम और आम लोगों को डरा सकते हो, लेकिन अब इनका इंसाफ देखो तुम। फैमिली जब एक होकर लड़ने को आती है तो देखो क्या होता है। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उस बुढ़े का गेम खत्म।
एमके, गन नीचे कर दादाजी से, नीचे कर गन। क्या कर लेगा दादाजी के पोते, क्या कर लेगा? वहीं रुक जाता ने, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दादाजी को मार दूंगा। एमके, एमके, नीचे नीचे बैठो। मुझे माफ कर दो तनय, कम से कम मुझे तो जाने दो प्लीज। वो सब क्या करे? अरे तुम और तुम्हारे बॉस आप कुछ बोलने लायक नहीं बचेंगे। बॉस क्या करे? तुमने हम सबको बर्बाद किया, अब तुम्हारी बारी। तुमने जो किया है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और तुम सबको भी, समझे? हम सब तुम्हारे साथ हैं। अंकल, अंकल रुकिए, मत मारिए इसे। अगर हम भी इसे मारेंगे तो फिर इसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? इसका इंसाफ कानून करेगा। रुको, तुम सबको अरेस्ट किया जाता है। देखो हम हार गए एमके, ये क्या हो रहा है? कुछ तो करो। चुप कर देखो लड़की, इतनी मार खाने के बाद भी अकल नहीं आई। चलो ले चलो इनको। लावण्या, हम जीत गए। हाँ, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आप सभी लोगों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लाडले पोते का बड़ा दिन बिगड़ने से बचा लिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। आर्यन, तूने करके दिया है, आई एम प्राउड। लावण्या, इतने दिनों की मेहनत, लड़ाई झगड़े के बाद आज हमें सुकून मिला है। अब से तुम सिर्फ मेरी हो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और आज से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। हमेशा खुश रहेंगे हम। हाँ।